हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर को लेके बात करने वाले हैं, जो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है। तो ये जो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के हम लोग बारे में जो बात करने वाले हैं, हमारे पास इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, जिससे हम लोग टेम्परेचर के किस किस रेंज को मेजर कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स एसएससी जेई में भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है और पीएसयूज में भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो एक बार हम लोग पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं और उस थर्मामीटर का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर रेंज के लिए यूज़ किया जा सकता है और ये थर्मामीटर आपका काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें से हम एक छोटा सा वर्ड को समझना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये फ्रेंड्स एक वर्ड है जहाँ से आपका क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछता है। तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। तो अगर हम लोग बात करें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेके, तो देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जीरोथ लॉ पे हम लोग जो बात कर रहे थे, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बात भी किया हुआ है कि जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या होता है और उससे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर का जो भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, अब टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को हमको बोलता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर कितना है, तो क्या हम लोग इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए डायरेक्ट जाएंगे और इसको छू के देखेंगे क्या कि इसका टेम्परेचर कितना है? नो डाउट हम लोग छू के तो इसको देखेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ हम लोग डिवाइस लेके आएंगे जो हमें टेम्परेचर मेजर करके दे सके। अब जो टेम्परेचर मेजर करके दे सके उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर लेके बैठा हुआ है थर्मामीटर बस वही थर्मामीटर है। ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। वो पूरा का पूरा आपको किस कैटेगरी में मिलता है? थर्मामीटर की कैटेगरी में। जो भी आपको डिवाइस जो कि आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हालांकि उसका प्रिंसिपल कुछ भी हो, लेकिन वो सब का सब आपको किस में आने वाला है? वो सभी का सभी आपका कवर होगा किसके अंदर? थर्मामीटर के अंदर। अब देखिए, मान लीजिए कि सपोज मैंने कोई डिवाइस बनाया, ये थर्मामीटर है जो कि हमारा टेम्परेचर मेजर कर सकता है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि इस कितने टाइप्स के हमारा थर्मामीटर होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। लेकिन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि ये मैंने कोई डिवाइस बनाया हुआ है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए बॉडी है जिसका बॉडी हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो इस बॉडी को उठा के मैं इस पे जाके कनेक्ट करूंगा। तो जब मैं इस डिवाइस को इस बॉडी से कनेक्ट करूंगा तो इसके साथ टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन होगा बॉडी में, ये क्या करेगा? डिवाइस शो करेगा। तो ये डिवाइस कैसे शो करेगा? इस डिवाइस के अंदर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इस बॉडी के टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर के पास गए, आप थर्मामीटर यूज किए, तो थर्मामीटर यूज किए तो डॉक्टर जब आपके बॉडी में थर्मामीटर को टच किया तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके साथ थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी होता है, पारा, वो वेरी करता है ना। तो हम लोग जब देखते हैं या डॉक्टर जब रीडिंग लेगा तो पारे को देख के रीडिंग लगता है, जो पारा वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग लिया जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रीडिंग बेस्ड है वो आपका क्या है? पारे के साथ वेरी कर रहा है। तो पारा जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और जो प्रॉपर्टी पारे पे वेरी कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सीधा आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि मान लीजिए कि सपोज एक ह्यूमन है, आप सपोज मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर लगाया तो ये आपका जो भी रीडिंग देगा, उस रीडिंग को जब हम लोग देखेंगे तो इस थर्मामीटर के अंदर जिस प्रॉपर्टी का वेरिएशन हो रहा है इसके टेम्परेचर के साथ, मतलब ये थर्मामीटर में जो प्रॉपर्टी वेरी कर रही है इस पर्सन की बॉडी के टेम्परेचर के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई आपका ये आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो मैंने यहाँ पर एक थर्मोमेट्रिक डिवाइस लगाया और इसमें मैं कनेक्ट कर दिया। तो थर्मोमेट्रिक डिवाइस, थर्मोमीटर जो भी मैंने लगाया, तो जब मैं इसको देखूंगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी वेरी करेगी और उस प्रॉपर्टी को देख के ही मैं रीडिंग ले पाऊंगा कि हाँ इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है। तो जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग लूंगा और जो प्रॉपर्टी इसके साथ वेरी करेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी।
तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इन विच या विच हेल्प्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का वेरिएशन होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी मैं आगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पे बात कर रहा हूं तो उसके अंदर भी मैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बात करूंगा, तो वहां से चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि जब चीजें अप्लाई की जाती है तो वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर को लेके बात करूं तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के थर्मामीटर होते हैं। तो किस किस टाइप के थर्मामीटर होते हैं अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए कौन कौन सा टाइप्स का थर्मामीटर होगा। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये हमारा होता है, फर्स्ट जो है आपका दैट इज द थर्मिस्टर। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल में बात करना है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट वाला जो है ये हमारा क्या है, आपका थर्मिस्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप जो सेकेंड थर्मामीटर है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की बात चल रही है। तो सेकेंड जो है वो है आपका थर्मोकपल। जो सेकेंड चीज है ये आपका थर्मोकपल। ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी जेईई में और पीएसयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवन आईएएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज द आइडियल गैस थर्मामीटर। तो अभी आप आइडियल गैस में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर ले लीजिए। तो थर्ड जो आपके पास टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में कौन सा है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं फोर्थ पार्ट का, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो ये आपका नेक्स्ट जो बना हुआ है इट इज द कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास अलग अलग चीजें निकल कर आई हुई है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है, एक आपका थर्मिस्टर है, एक आपका थर्मोकपल है, एक तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, एक आपका कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है। तो हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पहला तो ये चारों जो मैंने थर्मोमीटर लिखा हुआ है इसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछा हुआ है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जो वेरी करा के बताती है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। दूसरा चीज आपसे इसका टेम्परेचर रेंज पूछा हुआ है, तो टेम्परेचर रेंज भी हम लोग देखेंगे। तो इस पे 1 बाय 1 हम लोग मूव करते हैं और सबसे पहला हम लोग जो इस पे स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले चीजें जो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, थर्मिस्टर की हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में देखिए थर्मिस्टर होता क्या चीज है और ये कैसे आपका काम करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज द थर्मिस्टर। तो देखिए थर्मिस्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो पहला चीज इट इज बेस्ड ऑन, अभी तक तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कि कहीं एग्जाम्स में पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी आने का उम्मीद है, पूछा जा सकता है। तो ये जो आपका थर्मिस्टर है इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ये आपने नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नाम सुना है आपने, ये हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसके अंदर पूरा डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन एक्चुअल में ओवरऑल बेसिक फंक्शन इसका क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो इसके अंदर होता क्या था, इसमें आपका देखिए 4 रेसिस्टेंस होते थे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता था अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास 4 रेसिस्टेंस है इस तरीके से, और इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करते थे, याद आया। और ये जो हमारा रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये ऐसा रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो चारों रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं P, Q, R और S, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो था वो गैल्वेनोमीटर लगा रहता था। गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंक्शन क्या है, ये बेसिकली यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, या किसी डिवाइस पर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं इस चीज को शो करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता था, ये जो 4 आपका यूज किया गया है। अब ये जो आपका थर्मिस्टर है, तो थर्मिस्टर में बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग देखिए रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं, रेसिस्टर यूज कर रहे हैं।
तो रेसिस्टेंस यूज करने के कारण इसका दूसरा नाम क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसमें आपका जो हम लोग यूज किए हैं वो क्या यूज किए हैं, हम लोग रेसिस्टर को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। अब देखिए इसमें आपका क्या कहानी होने वाला है। ये जो आपका कंडीशन है, मान लीजिए कि सपोज ये कोई बॉडी है जिसका मुझे टेम्परेचर को मेजर करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, एक रेसिस्टर को हटाकर इसमें से कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्ट करने का मतलब मान लीजिए कि सपोज ये मैंने पोर्शन रेसिस्टेंस को हटाया और इस पोर्शन को लाने के बाद मैंने इस बॉडी में कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इस तरीके से बॉडी में कनेक्ट किया हुआ है और ये जो आपका PQR है, तो ये आपका क्या रहेगा, S जो मैंने लिखा हुआ था वही ले रहा हूँ, और ये जो आपकी बॉडी है ये आपका रहेगा अननोन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको क्या मिला हुआ है, अननोन टेम्परेचर A। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि क्या है, डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें एक रिलेशन निकल कर आता था। रिलेशन क्या निकल कर आता था, अगर आपको याद हो तो क्या रिलेशन आता है, इसका आता है रिलेशन P/Q = R/S। ये चारों जो रेसिस्टेंस है ये प्रोपोर्शन में जो है उसका वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन से देखिए क्या होता है, ये वेरिएशन आपका प्रूफ किया हुआ है बट हमको वहां तक नहीं जाना है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो चार रेसिस्टेंस है, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये जो आपका टेम्परेचर जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग उठा के इस बॉडी के ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये जो आपका रेसिस्टेंस वाला पार्ट है इसको उठा के हम लोग इस बॉडी में कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा, इस टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ इसका जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो आपका वेरी करेगा, और वेरी करने के कारण क्या होगा, अगर V = IR है, जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर यहाँ पर जो आपका रेसिस्टर के अंदर रेसिस्टेंस वेरी करेगा तो इसमें फ्लो होने वाला करंट भी वेरी करेगा, और फ्लो होने वाला करंट भी अगर वेरी कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग मिलेगा। मतलब अगर टेम्परेचर हाई होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका टेम्परेचर वेरी करेगा, और अगर लो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आपका क्या करंट वेरी करेगा, तो टेम्परेचर भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिकली हम लोग जो इस पे वायर यूज करते हैं, तो वायर के लिए देखिए हमारे पास तो कॉपर यूज है, अलग अलग टाइप्स के वायर है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वायर इसके अंदर प्रीफर किया जाता है वो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, वो हम लोग प्रीफर किया जा सकता है प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम अगर आप जान गए हो तो ये बहुत ही कॉस्टली है। अगर आप देखें तो गोल्ड से भी महंगा होता है, इसको लोग पहनते भी हैं प्लेटिनम को, लेकिन ये जो प्लेटिनम है इसको यूज करने का रीजन क्या है, इट इज द हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्लेटिनम वायर अगर आप यूज करते हो तो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये रीडिंग को क्या करेगा, तुरंत अपडेट करेगा, और वहां पर आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, ये रीडिंग देगा। तो ये फ्रेंड जो था ये आपका था क्या, थर्मिस्टर की कहानी। अगर मैं इसमें टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो ये कितने टेम्परेचर रेंज के लिए यूज किया जाता है, तो अगर आप इस पे देखिए तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर रेंज है, ये जो मैं आपको टेम्परेचर रेंज बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर को जाके मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस से ये करीब करीब आपका 150 डिग्री सेल्सियस तक, ये आपका तो इधर है 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक इस रेंज में मेजर किया जाता है। और मैं जो भी यहाँ पर रेंज लिख रहा हूँ उसमें मैं ±50 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ। ±50 डिग्री सेल्सियस लिखने का ये मतलब है कि इस टेम्परेचर से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे वेरिएशन हो जाएगा, या -10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे वेरिएशन हो जाएगा। बात यह है कि अगर इस रेंज के बाहर अगर आप यूज करोगे थर्मिस्टर को, तो क्या ये ऐसा है क्या कि हम लोग यूज करेंगे तो वहां ले जाने के बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप इस रेंज के बाहर, जैसे जैसे इसके रेंज से बाहर आप चलते चले जाएंगे और थर्मिस्टर का यूज करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होते चले जाएगी।
मतलब अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो अगर आप इस टेम्परेचर जोन के अंदर अगर आप थर्मिस्टर यूज कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और अगर आपको रेंज अगर पता है कि इस रेंज के अंदर इस बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो वहां से आप ये चीज कर सकते हैं कि ये जो 50 डिग्री सेल्सियस या जो रेंज है उसमें अगर आप मेजर करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप इस जोन तक मूव नहीं करेंगे तो उस केसेस में आपको एक्यूरेसी फिर नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा थर्मिस्टर है। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या क्या पूछा हुआ है और क्या क्या प्रिडिक्शन है पूछे जाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखिए, अच्छा फ्रेंड्स एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करना है। ये जो आपका थर्मिस्टर है इसके अंदर मैंने अभी जैसे बात की थी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, वो प्रॉपर्टी जिसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो इसमें कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको क्या कर रहा है, टेम्परेचर को वेरी करा कर दे रहा है। तो अगर इसमें बात करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पर देखिए थर्मोमेट्रिक बॉडी से डायरेक्ट कनेक्ट कौन हुआ है, रेसिस्टर, और ये रेसिस्टर ही क्या कर रहा है, और रेसिस्टेंस को वेरी करा रहा है। तो रेसिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टेंस को वेरी कराना। तो अगर मैं इसमें बात करूँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टर तो आपका डिवाइस है और उसमें जो वेरी कर रहा है वो आपका रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या वर्ड यूज करेंगे, रेसिस्टेंस का। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखेंगे कि थर्मिस्टर के अंदर जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या हुई है, रेसिस्टेंस हुई है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे ये पहली बात जो मैंने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखा है, इसको तो आप बिल्कुल चाट जाइए क्योंकि ये गिनती नहीं है कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आप PSU ले लो, चाहे आप SSC JEE ले लो, इवन IAS में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड चीज हम लोग जो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है, एक क्वेश्चन का प्रिडिक्शन ये है, इसका जो टेम्परेचर रेंज मैंने बताया हुआ है, बुक के साथ ये वेरिएशन होगा और जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टेम्परेचर दे देगा या बहुत क्लोज देगा। इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग आप इजिली ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, थर्मिस्टर का दूसरा नाम क्या है, तो ये हमारा है रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अगला ये जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये जो हमारा थर्मिस्टर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपका काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स ये जो आपका थर्मिस्टर वाला पार्ट था उसकी बात किया हूँ। तो ये जो 4 टाइप के हमने थर्मोमीटर देखे हैं, इस पे अभी मैंने थर्मिस्टर की जो चीज़ें हैं उसको मैंने क्लियर की हुई है, ठीक है। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो थर्मोकपल को लेके हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मोकपल को लेके। तो थर्मोकपल के अंदर देखिए क्या होने वाला है, उसमें थोड़ा सा आपका जो टेम्परेचर का रेंज है वो और आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सेकंड चीज हम लोग देखते हैं इसके अंदर थर्मोकपल। तो आइए बात करते हैं हम लोग थर्मोकपल की कहानी क्या है और थर्मोकपल के साथ क्या हो सकती है चीजें। तो सेकंड हम लोग देखते हैं इसमें थर्मोकपल, जो सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, ये है आपका थर्मोकपल, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ये चारों टाइप के थर्मोमीटर में, और चारों टाइप के थर्मोमीटर में अगर सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूछ तो रहा है चारों से मैं आपको बताया हूँ, लेकिन जो बिल्कुल आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो आपको पूछा जा रहा है यहाँ ये थर्मोकपल पार्ट से। तो जो थर्मोकपल वाला पार्ट है इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है, क्या इसकी कहानी है। तो पहला चीज ये जो थर्मोकपल होता है इसका हम लोग टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर का रेंज आपको आरआरबी के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी जो जेईई के एग्जाम्स हैं वहां पूछा हुआ है। तो इसका अगर आप टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 400 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, और इसका जो रेंज है वो मैं लिख देता हूँ ±100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप आरआरबी जे के जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछा हुआ था, अगर आप उसका टेम्परेचर का रेंज देखेंगे तो देखिए उसमें ऑप्शन क्या था, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी अप टू 1100 to 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी अबव 2000 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको अगर रेंज पता है तो आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं थर्मोकपल की बात कर रहा हूँ तो इस थर्मोकपल के साथ क्या है, ये हमारा टेम्परेचर का रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप मार्क करिएगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट है थर्मोकपल ये वाला। अब देखिए ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन, जो इसका प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। तो ये जो आपका सीबेक इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार समझते हैं और ये कैसे काम करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिएगा कि इन्होंने क्या था, जैसे हम लोग क्या है घर में खिलौना खेलते हैं, तो खिलौना खेलते खेलते कुछ चीज़ें हमको नई चीज़ें दिखने लगती है। तो ये था तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, लेकिन जस्ट लाइक एक खिलौने की तरह था। तो एक बार इसको देखिए सीबेक इफेक्ट के साथ इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। सबसे पहला चीज़ इन्होंने क्या किया है, सीबेक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहला आपको 2 वायर लेना है। 2 वायर आप ऐसा लेंगे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होने का मतलब क्या है, उसके अंदर आपका इजिली करंट फ्लो हो सके। और जो 2 वायर है उसका अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब दोनों वायर को कनेक्ट इस तरीके से करिए कि जंक्शन बने। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा डिजाइन बना रहे हैं, आप कोई भी 2 वायर ले सकते हैं, लेकिन वो 2 वायर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए। और बेसिकली जो प्रीफर किया जाता है वो कॉपर के साथ निकल वायर ऐसा प्रीफर किया जाता है, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही यूज करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 2 जंक्शन। ये हमने क्या किया है, 2 जंक्शन बनाया हुआ है। एक जंक्शन का नाम हम लोग ए दे देते हैं, दूसरे जंक्शन का नाम हम लोग बी दे देते हैं। अब क्या है, ये जो आपने कॉपर और निकल का बनाया हुआ है, तो मान लीजिए कि सपोज एक आपका जो वायर है वो आपका कॉपर का है, दूसरा आपका निकल का है, एग्जांपल के लिए। अब क्या करना है, एक आपका जो जंक्शन है ये आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहेगा। मतलब अगर इस जंक्शन की बात करूंगा मैं, तो इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहेगा। और अगर मैं जंक्शन बी की बात करूं तो इसको उस बॉडी से कनेक्ट करना है जिस बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं। तो फाइनली जो अगर आप बॉडी को टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इसको मैं अननोन टेम्परेचर लिख देता हूँ। अननोन टेम्परेचर का मतलब वही हो गया जो आपको नोन करना है, जो आपको अननोन है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये जो आपका है इट इज द अननोन टेम्परेचर है, जिस बॉडी का टेम्परेचर आपको मेजर करना होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा जंक्शन बन गया है। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूं। अलग अलग मटेरियल क्यों यूज करना है उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दे दूंगा, अभी पहले इसको समझिए। यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होने की कहानी चलने वाली है, तो हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर उठाते हैं। अगेन गैल्वेनोमीटर का यूज है, मैंने अभी आपको थर्मिस्टर में भी बताया है कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है करंट मेजरमेंट को लेके। अगर आपकी किसी बॉडी में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं उसको मेजर कर देगा, या कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो एक लिमिट तक वो करंट को भी क्या करता है, मेजर करके बता देता है। तो ये आपका बेसिक फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका पोर्शन ए से जो बी तक गया हुआ है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए जैसे ही यहाँ पर ये हमारा अननोन टेम्परेचर क्रिएट हुआ है और एक आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, अब ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, देखिए ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखा है, एक आपका ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, एक आपका अननोन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है।
अब करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहां पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जैसे जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कैसे किया है देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा पहले देखोगे तो मैं फ्रेंड्स यहाँ वाला स्पेस आपको यूज करता हूँ, आई थिंक आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाले पे आइए, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का बात ये हो रहा था कि जो सबसे पहले इसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ, इसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के कारण क्या होगा, इसके अंदर वोल्टेज का वेरिएशन होना स्टार्ट होगा, और इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण फाइनली क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ के बाद क्या हुआ है, वोल्टेज डिफरेंस आपका प्रोड्यूस हुआ है, और इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण आपका फाइनली क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बताइए कि अगर मेरे पास जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर ईएमएफ, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से मूव करने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा मतलब उस बॉडी के अंदर ईएमएफ उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, और जितना ज्यादा बॉडी के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा मतलब उसमें वोल्टेज का डिफरेंस उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस उतना ज्यादा उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि ये जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग करंट का वेरिएशन, और करंट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर का वेरिएशन, और ये हमको क्या करेगा, टेम्परेचर की रीडिंग दे देगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ थर्मोकपल के अंदर, तो थर्मोकपल में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फाइनली क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ ये वाला चीज़। अब सुनिए, यहाँ पर मैंने आपको कॉपर और निकल का वायर बोला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव वायर लेने को कहा था। क्यों कहा था, क्लियर हो गया, ताकि इसके अंदर इजिली करंट फ्लो हो सके। दूसरा चीज, हमने यहाँ पर जो वायर लिया हुआ है वो दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। मतलब मटेरियल जो है कॉपर जो और निकल है अलग अलग मटेरियल का है। ऐसा क्यों, अगर मान लीजिए आप दोनों सेम मटेरियल का लेंगे तो अगर यहाँ से आपकी आई करंट फ्लो हो रही है तो आई करंट आपका यहाँ भी फ्लो होगा, और दोनों आई करंट फ्लो होगा तो इस पॉइंट पे जाने के बाद दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको लोग खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमारे पास अलग अलग मटेरियल यूज किया गया है। तो मान लीजिए कि अगर मैं ऊपर वाला कॉपर लिया हूँ तो नीचे वाला निकल लिया हूँ, और यहाँ पर अगर आप प्लेटिनम का वायर यूज करें तो और बेस्ट है। लेकिन प्लेटिनम की वायर की खासियत जानते हैं, गोल्ड से भी महंगा होता है, मतलब कुल मिला के कॉस्टली है। लेकिन प्लेटिनम वायर की खासियत यही है कि ये सेंसिटिव बहुत होता है, मतलब हाईली सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्या है, हेल्प करेगी जल्दी रीडिंग देने में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या बजट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये आपका थर्मोकपल का कहानी था कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करंट फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमसे अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे पास अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेगा थर्मोकपल को लेके तो वो क्या चीज़ होगा। अगर हमसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेगा तो क्या चीज़ होगा। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस तो हुआ, उसके चलते इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ईएमएफ। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा चीज, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपसे जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसमें आपको ईएमएफ ही पूछा हुआ है। आगे ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगर मान लीजिए सपोज आपको ऑप्शन में ईएमएफ नहीं देता है तो ईएमएफ के कारण क्या होता है, आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो वोल्टेज है तो आपका वोल्टेज ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका वोल्टेज भी नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमने बात किया हुआ ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेके बात की हुई है कि सबसे पहले उसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, फिर वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, फिर आपका क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा।
तो फ्रेंड्स ये जो आपकी कहानी थी ये थर्मोकपल की कहानी थी। तो यहाँ से एग्जाम्स में जो पूछा हुआ क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए। पहला इसका रेंज पूछा हुआ है, दूसरा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस करंट फ्लो होता है, ये किसका लॉ है, ठीक है। तीसरा चीज ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये आपसे 3 चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब सीबेक का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो इसी का एक अपोजिट इफेक्ट भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। तो मैं पेल्टियर इफेक्ट को अभी पैरेलली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेल्टियर इफेक्ट का ये थर्मोमीटर से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि जो आपको ऑप्शन में दिखेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस करंट फ्लो होता है, एक आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा आपको जस्ट इसका उल्टा स्टेटमेंट मिलेगा, क्या, ड्यू टू करंट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड, ये भी है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अभी जो है मैंने जो इस पे बात किया है ये सीबेक इफेक्ट को लेके बात किया हुआ है। यहाँ पर आपका सीबेक का कहानी तो क्लियर है, लेकिन पैरेलली आप पेल्टियर का भी कहानी देख लीजिए, क्योंकि पेल्टियर अगर रहेगा तो सीबेक को कंफ्यूज करते रहेगा आपको साथ में, ठीक है। तो एक बार इसमें देखते हैं पेल्टियर के साथ आपका पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास पेल्टियर इफेक्ट है, पेल्टियर भी साइंटिस्ट का ही नाम है। तो पेल्टियर के बारे की कहानी क्या है, देखिए यहां पर पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। तो पेल्टियर इफेक्ट देखिए क्या किया, इसने पूरा का पूरा डिवाइस जो है इसके पास जो भी था वो सब चीजों को उसने यूज किया है, और यूज करके इसने क्या किया, सेम वही कॉपर और आपका जो निकल का मटेरियल है, तो इसने यूज किया यहाँ पर, ये आपका एक यूज किया कॉपर का मटेरियल और दूसरा यूज किया निकल का मटेरियल। अब इसमें क्या किया, इसने 2 जंक्शन एग्जैक्टली बनाया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसमें कुछ मेजर वेजर नहीं किया। नॉर्मली इसने 2 वायर लाया है और 2 वायर को इसने कनेक्ट करके जंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या किया, इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर वगैरह का कोई यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि पहले ही इसमें क्या किया, करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुछ इसको बदतमीजी सूझी तो इसने क्या किया, इसी मटेरियल के अंदर इसने करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसने करंट फ्लो डायरेक्ट मतलब क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रिक सप्लाई देना स्टार्ट किया तो इसमें हुआ क्या, इसने ये देखा कि यहाँ पर जो एक जंक्शन है वो आपका हॉट जंक्शन क्रिएट होते चले जा रहा है, और जो दूसरा जंक्शन है ये आपका कोल्ड जंक्शन क्रिएट होते चले जा रहा है। मतलब एक आपका हॉट जंक्शन क्रिएट हो रहा है, दूसरा आपका जो है ये आपका कोल्ड जंक्शन क्रिएट होते चले जा रहा है। तो इसने देखा कि अगर मान लीजिए सेम टाइप के अरेंजमेंट में, गैल्वेनोमीटर का जरूरत नहीं है क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसने करंट तो पहले का फ्लो करा दिया है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या देखा, ड्यू टू करंट फ्लो, ड्यू टू करंट फ्लो। तो इस करंट फ्लो के कारण क्या हुआ है, आपका टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड हो गया है, टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड। मतलब जस्ट आप देख रहे हो उसका उल्टा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन देखो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपसे बोलता है सीबेक इफेक्ट को लेके, तो जो हमारा सीबेक इफेक्ट होता है इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, और जो हमारे पास पेल्टियर इफेक्ट होता है इसमें आपका करंट फ्लो के कारण क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो बात है कि इसने ऐसा करके कौन सा तोप काम कर लिया है। अगर आप देखिए तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपका कंडीशन इसने लिया हुआ है हॉट और कोल्ड जंक्शन को, तो इसको आप यूज कर सकते हो। कहाँ पर यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स, एक हमारा होता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, नाम सुना है आपने। एक हमारा होता है उसको हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उसका। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, अगर आप देखिए तो आपको इसमें दिखेगा, ये है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ये थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में क्या है, आप ये वाला कोल्ड जंक्शन को यूज कर लो।
अगर आपके पास करंट घर में फ्रीज होता है, क्या करते हो? घर में फ्रीज होता है, करंट सप्लाई करते हैं, चिल्ड कर देता है। लेकिन घर वाला जो फ्रीज है वो वेपर कंप्रेशन पे काम करता है, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन की जो बात कर रहा हूँ वो आपका क्या है, इस कोल्ड जंक्शन जो है, इस कोल्ड जंक्शन को यूज करके वहां पर आप कोल्ड इफेक्ट ले सकते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो COP अगर बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बहुत कम आता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकली बहुत कम यूज किया जाता है। अगर आप हॉट जंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप ओवन हो गया, वहां पर जहां पर आपको हीटिंग इफेक्ट चाहिए वहां पर आप कनेक्ट करके इसको आप पेल्टियर इफेक्ट को यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपको वहां का हीटिंग इफेक्ट को यूज करना है कि कोल्ड इफेक्ट को यूज करना है। तो ये दोनों के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। बेसिक डिफरेंस में अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा कि अगर आपसे बोलता है अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस करंट फ्लो होगा। और अगर आपसे बोलता है पेल्टियर इफेक्ट, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने के कारण आपका टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस्ड होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कंफ्यूजन में है तो ऐसा आप सीधा सीधा ध्यान रखिए इस चीज को, क्या कि थर्मो इलेक्ट्रिक जो आपका सीबेक है, जो आपका थर्मोकपल है वो सीबेक से लिंक कर रहा है। और थर्मोकपल हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर मेजर कब होगा? जब टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो उसके कारण उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन अगर आप बात करोगे पेल्टियर के अंदर, तो पेल्टियर में क्या है, पहले इसके पास करंट था तो इसने करंट को फ्लो करा दिया, और फ्लो कराने के बाद क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपका प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इसका एक एग्जाम्पल था जो कि पेल्टियर का है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं, क्या, फिर से बोल रहा हूं कि पेल्टियर इफेक्ट का थर्मोमीटर के साथ दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। जो हमने सीबेक इफेक्ट पढ़ा हुआ है वो आपका थर्मोमीटर से जाके डील करेगा, ध्यान रखिएगा। ये पेल्टियर इफेक्ट का थर्मोमीटर से कोई भी दूर दूर तक लिंक नहीं है। तो नेक्स्ट वाला हम लोग थर्मोमीटर अब देखते हैं। टोटल हमने 4 टाइप के थर्मोमीटर देखा था, अगर आपको याद हो तो पहला हमने थर्मिस्टर देखा है, दूसरा हमने थर्मोकपल के बारे में बात किया है, तीसरा हमारे पास जो है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। 2 टाइप के थर्मोमीटर थे, तो हम उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या होता है और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर क्या होता है। एक बार देखते हैं इस चीज़ों के बारे में। तो देखिए क्या होगा अगर हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड वाला जो आपका थर्मामीटर टाइप्स है वो आपका मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसके साथ क्या होने वाला है देखिए, बात करते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम आपको कांस्टेंट लेके चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू MRT। हमने सभी ने नाम सुना है, इक्वेशन भी जानते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के पीछे की कहानी और इस इक्वेशन को कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब जब मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि जो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बोल रहा हूँ इसके साथ आपका क्या होने वाला है। अगर आप देखिए तो बात करते हैं, यहाँ पर मैं एक आइडियल गैस इक्वेशन यूज करता हूँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन के बारे में हम लोग आगे पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास PV इक्वल टू MRT, यही होता है, जहां पर P आपका प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, M इज द मास, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करें तो M और R ये दोनों टर्म्स तो आपका कांस्टेंट ही है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है क्या, PV प्रोपोर्शनल टू T। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम बोला हुआ है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो वो भी प्रोपोर्शनैलिटी में शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा सकता है P प्रोपोर्शनल टू T। मतलब यहाँ से जो हमको कंक्लूजन क्या मिला हुआ है, P प्रोपोर्शनल टू T। अब इस चीज को समझिए कि ये जो मैंने P प्रोपोर्शनल टू T लिखा हुआ है, आपको फाइनली करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए टेम्परेचर मेजर करना है। तो टेम्परेचर अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो किसके वेरिएशन से आ रहा है, प्रेशर के वेरिएशन से आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रेशर है ये आपका डील करेगा किससे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से। और यहाँ से एग्जाम में बस एकमात्र यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा।
कि अगर आपसे पूछता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर को लेके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है, ये आपका बनेगा प्रेशर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो यहाँ पर आपका प्रेशर इज प्ले द रोल ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, यही एक क्वेश्चन पूछा है और इसमें से बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं पूछा है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर को लेके। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ जो आपका टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है इसमें आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका किस तरीके का थर्मामीटर यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में। तो फिर से मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, यही वाला। ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू MRT। देखिए M और R तो आपका कांस्टेंट है, ये वाला टर्म्स। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका प्रेशर भी आपका हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं V इक्वल टू MR बाई P इंटू T, और ये पूरा टर्म्स अगर कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर अगर बोल रहा है तो यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो आपका कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को और क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग बोल सकते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में अगर बोलेगा तो जो आपका वॉल्यूम है ये आपका यूज करेगा, हेल्प करेगा कहाँ पर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह। तो ये आपका जो निकल कर आया हुआ है, ये आपका निकल कर आया हुआ है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। और एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, तो ये जैसे मान लीजिए हम लोग थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका कौन सा किस तरीके का थर्मामीटर है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें इस तरीके से आपकी अलग अलग रीडिंग होती है। जो भी आपकी रीडिंग है मरकरी का है, तो मरकरी जो वेरी करता है। अब क्या है, इसके अंदर आपका मरकरी है, ग्लास होता है इस तरीके से, वो ग्लास के अंदर आपका क्या है, मरकरी भरा हुआ है जो कि आपका वेरी करता है। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो जो इसका डाया है, मान लीजिए इसका डाया हम लोग D ले लेते हैं, और इसका जो लेंथ है उसको मान लीजिए हम लोग कितना ले लेते हैं, L ले लेते हैं, जो भी आपकी मरकरी की लेंथ होगी। तो यहाँ पर बताइए ये किस टाइप का थर्मामीटर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं और ये सिलेंड्रिकल अगर है, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम आप कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं π/4 D²L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, T। अब देखिए यहाँ पर जो π/4 वाला पैरामीटर है, ये π/4 तो आपको कांस्टेंट मिला हुआ है, और अगर मैं D² की बात करूं तो क्या ये जो हमारा मरकरी है वो D के करस्पॉन्डिंग, मतलब वो डाया के करस्पॉन्डिंग भी एक्सपांड करता है क्या, नहीं करता है। मतलब ये जो D वाला पैरामीटर है ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली आप देखोगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो L इज प्रोपोर्शनल टू T। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर में जाओगे तो वॉल्यूम भी आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह वेरी रोल प्ले कर सकता है, और जो आपका लेंथ है ये भी आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह रोल प्ले कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट प्रेशर पे बोलेगा तो या तो वॉल्यूम होगा या लेंथ होगा। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा बिल्कुल अपने माइंड में, ठीक है। हमारी बॉडी या जो भी हम लोग जो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज कर रहा है वो सब, वहां पर हम लोग कोई थर्मिस्टर और आपका थर्मोकपल यूज करने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर करंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में करंट फ्लो करा के हम लोग अब टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो बाद में मेजर होगा, पहले यहाँ पर क्या है, आदमी निपट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पर जो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ या लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंक्लूजन जो मुझे देना है, हमने टोटल 4 टाइप के जो थर्मामीटर पढ़ा है, उसमें से जो 2 टाइप के थर्मामीटर जो लास्ट वाले ये हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। अगर मैं इस दोनों थर्मामीटर के अंदर आपको बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये दोनों टाइप के थर्मामीटर में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया हुआ है। देखिए ये आपका कांस्टेंट जो वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, यहाँ पर भी हमने ये जो आपका है, यहाँ पर भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया है, और कांस्टेंट प्रेशर गैस में भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया हुआ है।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो आइडियल गैस इक्वेशन यूज किए हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने के कारण ये जो आपका थर्मामीटर है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस थर्मोमीटर। ध्यान रखिएगा, क्या हम लोग बोलते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर। आइडियल गैस थर्मोमीटर हमने क्यों कहा है, आपको क्लियर हुआ ये चीज, क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट शुरू के दो थर्मामीटर का नहीं, मतलब थर्मिस्टर और थर्मोकपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर गैस दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, आपका आइडियल गैस इक्वेशन इसमें यूज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर बोला जाता है। और आइडियल गैस थर्मोमीटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आपका आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार समझ लीजिए कि जो आपका आइडियल गैस थर्मामीटर होता है इसके साथ क्या होने वाला है, आइडियल गैस थर्मामीटर जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखेंगे, ये जो आपका आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, मतलब जो आपका आइडियल गैस थर्मामीटर होता है ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आप इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं जिसमें आप सुटेबल हो। बेसिकली थर्मामीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसकी रीडिंग हमें इजीली दिख सके और जो मरकरी का वेरिएशन है वो हम उसको इजीली सीन कर सके, ठीक है। लेकिन उसके जगह आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपको कंक्लूजन देना है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस भी आया हुआ है मैं आपको एक बार वो क्वेश्चंस भी दे देता हूँ इसमें, और अगर आप नोट में पॉइंट डाल के लिखना चाहते हैं तो नोट में पॉइंट डालने के लिए आप क्या क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला क्या, जो फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, बोथ थर्मामीटर आर नोन एज आइडियल गैस थर्मामीटर, पहला चीज। दूसरा चीज, आइडियल गैस थर्मामीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप मार्क करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जस्ट देख लेते हैं एक बार। मैं मैचिंग के फॉर्म में दे रहा हूँ, वैसे तो आपको मैचिंग के फॉर्मेट में भी पूछा है और इंडिविजुअली क्वेश्चन फॉर्मेट में भी पूछा हुआ है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये आपसे मैचिंग है और ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, देखिए ये आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, इसको हम लोग ए दे देते हैं, तो ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे बी वाला पार्ट जो है, तो बी वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। सी अगर आपका पार्ट देखते हैं तो ये हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, ये आपका है थर्मिस्टर, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। और जो इसका डी पार्ट है ये है आपका क्या, थर्मोकपल, ठीक है। तो इसका मुझे आपको आंसर देना है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये मैचिंग नहीं दे रहा हूँ, आप इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेटर है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो आपकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ये पूरा नहीं लिखेंगे तो ए का भी जो आंसर है, बी का आंसर ऐसा आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे आप इसका आंसर बताइए कि ये जो मैंने डिवाइस लिखा हुआ है ये पूरा आपका क्या है, थर्मोमीटर है, जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो जो हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसके बाद वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उसके लिए क्या निकल कर आई है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला चीज़ था। अच्छा, एक चीज़ और, आपको जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, मतलब जो आइडियल गैस थर्मामीटर है, उसमें अगर मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो उसमें एक नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी रेंज के टेम्परेचर में उसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक आपसे जो टेम्परेचर रेंज के बारे में पूछा हुआ है
वो थर्मोकपल का पूछा हुआ है, आने वाले टाइम पे आपसे थर्मिस्टर के बारे में पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपका ये है, एल्यूमिनियम मेल्टिंग फर्नेस जो होता है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? क्या विच थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम मेल्टिंग फर्नेस? ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखिएगा, ये तो आपको एक क्वेश्चन करना है। तो एल्यूमिनियम मेल्टिंग अगर आपका फर्नेस है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं? इसका भी आंसर फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आप आंसर दीजिए। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।